तारीख है और शुक्रवार। आज बहुत ही शुभ दिन है, बहुत शुभ दिन। आज के दिन कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में प्रकट हुए थे। और दोपहर तक नहीं, मूनराइज, शाम तक जब चंद्रमा जब चढ़ते हैं तब तक व्रत रखना है, फास्टिंग करनी है। जन्माष्टमी की कई लोग फास्टिंग 12 बजे तक करते हैं, निर्जल करते हैं, लेकिन गौर भगवान शाम को गौर भगवान की जो है प्राकृतिक दिवस पर सायंकाल तक, मूनराइज तक, शाम को जब चंद्रमा उदय होते हैं तब तक व्रत रखना है। तो देखो अभी ये कलयुग की शुरुआत है, कितने पाप कर्म बढ़ गए हैं। मांसाहार, व्यभिचार, अत्याचार, दुराचार, पाखंड, बहुत बुराइयां, बड़े दोष बढ़ गए। भागवत में भी सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं, कलो दोषे निधि राजन। हे राजन, कलयुग में बहुत दोष हैं। अस्ति ही एक महान गुना, लेकिन इसमें एक महान गुण भी है। महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, कि कृष्ण कीर्तन करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। केवल ये कृष्ण कीर्तन करने से जीव को मुक्ति मिल सकती है। मुक्त संगा परम ब्रजेत, वो वैकुंठ को जा सकता है। इसलिए इसको बना भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग की शुरुआत में ही, अभी 500 साल पहले भगवान प्रकट हुए थे और कलयुग शुरू हुआ 5000 साल पहले। कलयुग की पूर्ण आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से केवल 5,000 वर्ष बीते हैं। अभी तक शुरुआत में ये हालत, आगे क्या होगा। फिर भी हम सब लोग जितने भी अभी कलयुग में हैं, जन्मे हुए हैं, हम सब पापी, लेकिन भाग्यशाली भी हैं। ये कलयुग की शुरुआत में जब भगवान प्रकट हुए हैं तो तब हमारे पाप कर्मों के कारण कलयुग में जन्म हुआ। तो अगर हम लोग चाहें तो प्रभुपाद कृपा लेकर कली पावन अवतार भगवान नित्यानंद और उनकी कृपा से, चैतन्य कृपा लेकर के अपना उद्धार कर सकते हैं। उद्धार का क्या अर्थ? ये जन्म मरण का चक्कर समाप्त। देखो, जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चा पढ़ने को जरूरी नहीं समझता, बचपना है। हम में अविद्या है और हम लोग भगवत प्राप्ति पथ को अंगीकार करना जरूरी नहीं समझते, भगवत प्राप्ति करना जरूरी नहीं समझते। हम अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं। तो कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा है हमको याद दिलाने के लिए। और जैसे कि मैं कई बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, भक्ति की शक्ति देखो। अकेले प्रभुपाद जी ने 17 साल की उम्र में समुद्री जहाज में आए, हवाई जहाज के लिए किराया भी नहीं था, और जहाज के अंदर भी 2
हृदय के आघात हो गए प्रभुपाद जी को, और बॉस्टन पहुंचे, अमेरिका पहुंचे, विशेष किसी को जानते नहीं। बड़ा अमेरिका बड़ा अजीब सा देश है। जैसे यहाँ आप जाओ कहीं से दुकान से कुछ ले लो, वहाँ पर सब कुछ अलग किस्म का ही है। मेरे को कोई $1 करोड़ दे और कहे तो अमेरिका ही रहो, तो मैं नहीं रहूँगा वहाँ पर, बेकार। भारत बहुत अच्छा है, और भारत में वृंदावन बहुत अच्छा है। और ये भी देखो वृंदावन ही बन गया यहाँ पर। यहाँ भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की सेवा पूजा हो रही है। भगवान गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण भी जल्दी पधारने वाले हैं, पधार चुके हैं। खाली उन्होंने, उनके लिए सिंहासन बन रहा है ऊपर, उस पर भगवान विराजमान होंगे और मैसाना के लोगों पर कृपा करेंगे। तो विदेशियों की ओर हमारा आकर्षण हो गया। हम लोग अपनी संस्कृति को भूलने लगे, भूल गए शुरुआत में ही। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, आई एम द वेल विशर ऑफ एवरीवन। मैं सबका शुभ चिंतक हूं। उसी के फलस्वरूप भगवान 500 साल पहले प्रकट हुए, कलयुग की शुरुआत में ही। अभी तो कलयुग बहुत लंबा जाना है, और ये संकीर्तन आंदोलन स्थापित किया भगवान ने 500 साल पहले। और ये भी भविष्यवाणी की महाप्रभु ने, पृथ्वी त्यजो यत्र नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय वो मोरो नाम। उन्होंने कहा कृष्ण नाम, मोरो नाम, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा ना ही अन्य। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताई। दीन कीन जातु छील, हरि नाम उधारी लो, तारो साक्षी जगाई मदाई। ये गौर भगवान जो हैं अपने बड़े भाई नित्यानंद जी के साथ, नित्यानंद जी पहले प्रकट हुए थे और उसके बाद गौर भगवान स्वयं आए। जैसे बलदेव पहले आए, फिर कृष्ण भगवान आए, बलदेव बड़े हैं, ऐसे इस अवतार में भी नित्यानंद बड़े हैं। और उन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन शुरू किया कि कलयुग के लोगों को हरि नाम संकीर्तन चाहिए। कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन। हम लोग कोई ध्यान लगाता है, कोई तपस्या करता है, प्रभुपाद कहते हैं ध्यान धुन लगाने से भगवान नहीं मिलेंगे कलयुग में। कई ध्यान लगाने वाले जो ध्यान लगाते लगाते सो जाएंगे, ध्यान लग रहा है। कृते यध्याय तो विष्णु तृत्याम यजते मखे, द्वापुरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाथ। ध्यान सतयुग में जब लोगों की आयु 1 लाख वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष आयु हो गई, और यज्ञ पुरुष यज्ञ किए जाते थे, यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए। द्वापुर युग में आयु हो गई 1,000 वर्ष, 1,10,000 1,000 वर्ष। द्वापुरे परिचर्यायाम, द्वापुर में मंदिर में भगवान की सेवा की जाती थी। अभी कलयुग आया 500 साल पहले, 5,000 साल पहले। कलो तद हरि कीर्तनाथ। कलयुग में हरि कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। देखो, इसका हम सबको लाभ लेना चाहिए। इसका लाभ तब होगा, ये जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं जो आज के दिन प्रकट हुए थे, ये बड़े दयामय हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु।
क्योंकि भगवान अपने भक्त के रूप में आए हैं। भक्त को कैसा होना चाहिए वो भगवान दिखा रहे हैं। जब भगवान जगन्नाथपुरी से अभी आ रहे हैं वृंदावन को प्रकट करने, वृंदावन महाप्रभु ने प्रकट किया था। 5000 साल पहले उन्होंने लीलाएं की थी, 500 साल पहले उन्होंने ही प्रकट किया था। भगवान जब आ रहे थे तो झारखंड का जंगल है, वहाँ जंगली जानवर हैं, वाघ हैं, कई प्रकार के जंगली बड़े खतरनाक जानवर। भगवान तो सबके स्वामी हैं। बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ थे, तो भगवान हर समय राधा भाव में कीर्तन करते थे। कीर्तन आओ 1-2 मिनट में हम भी कर लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो, आवाज निकालो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान सदा ये कीर्तन करते थे। उन्होंने कहा भी कीर्तनीय सदा हरि, नाम गाने सदा रुचि। गौर भगवान ने ये कहा। तो कीर्तन करते हुए जब भगवान झारखंड के जंगल से जाते थे तो जंगली जानवर हैं जिनके कानों में नाम पड़ता था वो भी कीर्तन करने लग पड़ते थे। ये कीर्तन की शक्ति, नाम का शक्ति भगवान ने बता दी। और भगवान को जंगली जानवरों से क्या डर है? डर तो हमें है, वो भगवान है। उनकी कृपा से जंगली जानवर भी कीर्तन करने लग पड़े। जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी कि एक वाघ कोई मेरी जैसा होगा, बेचारा मंद बुद्धि, वो कीर्तन नहीं कर रहा, बैठा हुआ है। भगवान भाव में जा रहे हैं, बलभद्र भट्टाचार्य उनके पीछे पीछे हैं, वो बैठा हुआ है तो भगवान जाकर उसको टकराए जोर से। भट्टाचार्य चिल्लाए पीछे, महाप्रभु वाघ आपके आगे। महाप्रभु जब वाघ को गौर भगवान का स्पर्श हुआ, शुद्ध हो गया कमेंट में। वो को बड़ी मंद बुद्धि था,
और खड़ा होकर वो भी कीर्तन करने लग पड़ा। तो महाप्रभु ने बड़ी दया, नित्यानंद भगवान ने जगाई बधाई का उद्धार किया, उन पर कृपा की। महाप्रभु ने तो पशुओं का भी उद्धार कर दिया। देखो, ऐसा संत पुरुष महात्मा कहते हैं। अभी भी जीव अगर अपना उद्धार नहीं करवा सका तो फिर करोड़ों सालों तक नहीं होगा उसका उद्धार। लाखों साल नहीं, करोड़ों सालों तक जन्म मरण के चक्कर में उसको जाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पागी मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार तेरा जन्म होना है, बार बार मृत्यु होगी, बार बार माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोगना पड़ेगा, बड़ा कष्ट है। और कलयुग की माताएं तो बड़ी दयालु हैं। बच्चा पेट में आया, सलाह की कि नहीं चाहिए बच्चा, पति भी कहता है जा मार आ जा उसको, डॉक्टर भी उनको भी दो 100 रुपया दो, पता नहीं कितने में, 50 रुपये में है? बच्चे को मार दिया पेट में ही। करोड़ों बच्चे मार दिए, करोड़ों। जो जिसको उड़ाया था ना 40 गोलियों से सरदार जी ने, क्या नाम था उसका, उसने ही शुरू काम किया था। भगवान ने दिखा दिया, इसने ये जो भ्रूण हत्या करना ये उसका काम था, उसने ही शुरू किया था भारत में। असहाय बच्चा बेचारा माँ के पेट, हम ही सभी ऐसे ही थे, सबका जन्म ऐसे ही होता है। माँ के पेट में है और माँ उसको मार देती है। भ्रूण हत्या जो है ब्रह्म हत्या से दुगना पाप बताया है। ब्रह्म हत्या का पाप बहुत बड़ा है, उससे दुगना पाप भ्रूण हत्या का है। करोड़ों बच्चे मुसलमानों ने नहीं मारे, हिंदू बच्चे मार दिए गए। अभी भी हिंदू माताएं ऐसा कर रही हैं। ऐसा मत करो, प्रचार करो, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे। ये अभी हम जो थोड़ा बच रहे हैं प्रभुपाद कृपा से और प्रभुपाद का ये हरे कृष्ण आंदोलन से बच रहे हैं। ऐसे मौके पर प्रभुपाद जी आए और ये हरे कृष्ण आंदोलन शुरू किया उन्होंने। अमेरिका में भी कीर्तन हो रहा है, भारत में भी जगह जगह के। पाप कर्म भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इतना कीर्तन नाम बढ़ाओ कि पाप कर्म बढ़ना बंद हो जाए। प्रयास करो सब, ये नहीं वो करेगा तो मैं करूँगा, मैं करूँगा तो वो करेगा, नहीं, कोई करे ना करे हम करें। तो महाप्रभु ने जो आज प्रकट हुए भगवान, सायंकाल को भगवान प्रकट हुए थे संध्या के समय में, उनकी कृपा की याचना करें और ये हरि नाम का प्रचार करें। ये हरि नाम जो है ना, कली काले न धर्मा नाम संकीर्तन, नाम ये नाम जपे बस। जहाँ कहीं मंदिर खुले यहाँ हरि नाम होता है। नहीं कब जो आपका एक उधमपुर मंदिर है, प्रभुपाद कृपा से जब से मंदिर बना है कोई 35 साल हो गए होंगे, 40 साल, रोज सुबह हरि नाम होता है। नाम के प्रताप से ही वो मंदिर बना, प्रभुपाद की कृपा हुई। और ऐसा है कि आज की डेट में प्रभुपाद जी उधमपुर में रहते हैं। उधमपुर के पास एक जगह है जम्मू। कैसे उधमपुर में रहते हैं ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। जम्मू जो जगह है वहाँ एक फ्रूट मर्चेंट है, बहुत फ्रूट देता है मंदिर को, बड़ा दानी है वो। बस 150 पेटी दे देगा सेब का मंदिर में। जो भक्त उसके पास फ्रूट लेने के लिए जाता था, एक दिन वो फ्रूट मर्चेंट कहता है भाई 1 पेटी प्लम्स, आलू बुखारा, आलू बुखारा को क्या बोलते हैं, प्लम्स, आलू बुखारा सब समझते हो,
आलू बुखारा समझते हो? नहीं, गुजराती में क्या कहते हैं उसको? आड़ू। आड़ू तो दूसरा होता है, आड़ू आड़ू। हाँ, तो वो फ्रूट मर्चेंट उस भक्त को कहता है, भाई एक पेटी ये प्लम्स का उधमपुर भेज दो। मुझे रात को सपने में प्रभुपाद जी आए और कहा मेरा जन्मदिन आ रहा है और मैं उधमपुर में रहता हूँ और एक पेटी तुम आलू बुखारा भेज दो वहाँ पर। और जन्माष्टमी भी आ रही थी, जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रभुपाद प्रकट हुए हैं, उसने एक पेटी आलू बुखारा वहाँ भेजा। इस घटना से ये सिद्ध होता है कि प्रभुपाद उधमपुर में रहते हैं। प्रभुपाद कृपा से वहाँ सभी निष्काम सेवा करते हैं, किसी को कोई सैलरी नहीं मिलती। प्रभुपाद कृपा से जब से आए हैं प्रभुपाद वहाँ पर, तो हरि नाम रोज होता है। सुबह भक्त लोग हरि नाम में जाते हैं। एक मूर्ख भक्त आया, उसको कहते कि मेरे को कोई पोस्ट दो, तो उसको रीजनल सेक्रेटरी बना दिया। उसने आते पहले काम क्या किया? हरि नाम बंद कर दिया। मैं कहता है दुष्ट है तू, इसलिए तेरे को पोस्ट मिली, तुम हरि नाम ही बंद कर दे। वो खुद ही बंद होने वाला था लेकिन बच गया वो। तो फिर हरि नाम चालू हो। ये हरि नाम कली काले धर्म नाम संकीर्तना, कृष्ण शक्ति बिना तारा नाही परिवर्तना। तो ये महाप्रभु ने हरि नाम दिया है, इसको करो, दूसरों को उत्साह बढ़ाओ नाम के लिए और जीवन सफल बनाओ। देखो जीवन की सफलता इंजीनियर बनने में, तू कौन सा इंजीनियर है? इसने भी कोशिश की कि मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन के वायर को शॉर्ट कर दूंगा, इधर से वायर इधर जोड़ दूंगा तो शॉर्ट हो जाएगा काम। लेकिन ये बेचारा शॉर्ट शूट कुछ कर नहीं सका, खुद ही शॉर्ट हो गया। भक्ति में भगवान प्रभुपाद जी की कृपा मिल गई उसको। अभी हंसी करके इसको छुपा रहा है, ये थोड़ा करता रहेगा थोड़ी देर। ये निकाल, तो हरि नाम करो और इसका प्रयास करो। ये नहीं कि कोई नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, नहीं, कोई करे ना करे, हम करें। जैसे एक मूर्ख की बात मैं आपको सुना रहा हूँ, उसने जो है हमारे उधमपुर में हरि नाम बंद कर दिया, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से फिर चालू हो गया हरि नाम। कलिकाल का यही धर्म है, कलिकाले धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना तारा नाही परिवर्तन। और नाम संकीर्तन करो, कृष्ण भगवान से शक्ति लो और कृष्ण भगवान की कृपा से अपने जीवन को सफल बनाओ। तो आज जिन्होंने नाम संकीर्तन का प्रचार किया था भगवान ने, आज के दिन वो सायंकाल इवनिंग में भगवान नवदीप धाम में प्रकट हुए थे। उस समय ग्रहण लगा हुआ था, सब लोग गंगा स्नान कर रहे थे, कीर्तन हो रहा था जब भगवान प्रकट हुए। तो गौर भगवान, कलयुग के भगवान, इनको याद रखो। और इनके यहाँ गौ नित्य हैं, इनके बड़े भाई नित्यानंद, जैसे जगन्नाथ बलदेव, जगन्नाथ जी कृष्ण बलदेव, उनके बड़े भाई, बीच में बहन सुभद्रा, कृष्ण बलराम, गौर निताय। गौर भगवान बाद में आए, पहले अपने जो उनका विस्तार है बलराम जी, उनको भेजा, नित्यानंद आए। तो इनकी कृपा की याचना करो, सारे प्रयास करो, समझो। देखो कई बार समझ क्यों नहीं आती हमें, हमारे पाप कर्म बीच में आ जाते हैं। कल भी एक माता ने प्रश्न किया था, मैं जप नहीं बढ़ा रही या बढ़ा पा रही, जो थोड़ा बहुत हो रहा है, और पाप कर्म ऐसे हैं नहीं बढ़ पा रहा है। हम लोग पापों के मारे हैं, इस बात को समझो।
अपने आप को, लेकिन देखो ये भी दोष है हम लोगों का। मैं अगर बड़ा पाप करने वाला हूँ तो अपने आप को बड़ा महान प्रस्तुत करता हूँ, बड़ा महान हूँ। महान तो प्रभुपाद बैठे हैं यहाँ पर, और कोई महान नहीं है। कई हमारी संस्था में महान प्रस्तुत करने लगे, बेचारे समाप्ति हो गए। महान प्रभुपाद वो युग पुरुष हैं। हम अपने आप को महान प्रस्तुत न करें, इनको आगे लाएं जो वास्तव में महान है। और ऐसा करने से प्रभुपाद जी को आगे करने से हमारा जीवन भी सफल होगा। हम आगे ही कलयुग में जन्मे हैं पाप कर्म करने के कारण, तो हमें जो बचाने के लिए आए हैं उनको हम आगे करें, लोगों को बताएं उनके बारे में। भाई कलयुग के लोगों, इनकी शरण में आओ, इनको अपने आल्टर में रखो, मूर्ति रूप में रखो, पिक्चर रखो इनकी। और ये आपको देखो, भक्ति किसी को मिलती है तो भक्तों की कृपा से। भगवान ने भक्ति दी तो खुद भक्त बन के आए। प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को भक्ति दी। भगवान के शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने जैसे एक बार मद्रास में प्रभुपाद लेक्चर कर रहे थे तो एक मद्रासी खड़ा हो गया, अंग्रेजी में कह रहा है। प्रभुपाद वहाँ अंग्रेजी में लेक्चर कर रहे थे कि आप कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तो पूरी दुनिया में प्रचार नहीं किया, उन्होंने खाली भारत में ही किया। ये सच्चाई है। भारत की जगह जगह महाप्रभु के, गुजरात में आए थे, जगह जगह गए भगवान, वृंदावन प्रकट किया। तो आपने तो पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया। ये प्रश्न था उस मद्रासी का प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी कहते हैं एक्चुअली पूरी दुनिया में प्रचार महाप्रभु नहीं किया, लेकिन भगवान ने मुझे इंस्ट्रूमेंटल निमित्त बना दिया। क्यों? चैतन्य महाप्रभु मुझे क्रेडिट देना चाहते थे, श्रेय देना चाहते थे। देखो, इस बात को समझने के लिए महाभारत का युद्ध, अर्जुन को कहा भगवान ने युद्ध कर, अर्जुन ने मना कर दिया। सारी गीता गायन की भगवान ने। गीता का गायन किया, क्यों युद्ध करना है सब समझाया, हर प्रश्न का उत्तर दिया। 18वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मयच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा कर से वचनम तबा। हे अच्युत श्री कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया आपकी कृपा से। मैं ठीक तरह से स्थित हूँ, मेरे सारी शंकाएं चली गई हैं। मैं आपके वचनों का पालन करूँगा। कर से वचनम तबा। तो थोड़ा सा एक बड़ी समझने की, विचारने की बात है। क्या हुआ कि कटोत्कच का बेटा था, क्या नाम था उसका राक्षस का? बार्बरिक। दादी माँ राक्षसी थी, लेकिन अभी वो भी भक्त बन गई है। हिडिंबा, डिम्ब डिम्बा हिडिंबा। तो वो अपने पोते को, बार्बरिक को, भक्ति के बारे में बता रही है। बार्बरिक कहते हैं दादी माँ भगवान को प्राप्ति का रास्ता के भक्ति करके भगवान मिलते हैं। तो अगर पोते दादी माँ कोई भक्ति करे नहीं भगवान मिलेंगे, मिले तो क्या उसको फिर जन्म लेना पड़ता है? भक्ति उसकी पूर्ण नहीं हुई है।
इसलिए उसको भगवान ने मिले, फिर उसका मनुष्य का जन्म होगा, फिर वो भक्ति करेगा। तो बारबरी कहते हैं दादी माँ कोई आसान रास्ता नहीं है भगवान को पाने का। पता नहीं भक्ति से मिले नहीं, जन्म नहीं, मरे। कहाँ एक रास्ता और है, पर भगवान जिसको मारे उसको भी मोक्ष दे देते हैं, उसका भी उद्धार कर देते हैं। कहते ये रास्ता आसान है, मैं भगवान के हाथों मरूंगा। बारबरी कहने लगे। निम्बा कहती है, दादी माँ कहती है, बेटा भगवान ऐसे थोड़ा किसी को मारते हैं। निम्बा देखना दादी माँ, बड़ी तपस्या की उसने, बारबरिक ने बड़ी शक्तियां अर्जित करनी है उसमें। महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई, युद्ध होगा। बारबरिक ने अपने 3 तीर लिए और धनुष बाण लिया, रथ में बैठ के जाने लगे युद्ध में भाग लेने के लिए। आगे परमपिता के ब्राह्मण का रूप धारण करके मूले बारबरिक को रोका। बारबरिक को, बारबरिक कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण देवता आपको मेरा नाम भी पता है? कहते हैं हाँ। आप कौन हैं? मैं पांडवों का पुरोहित हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। किसकी ओर से लड़ोगे? कि जो पक्ष हारेगा उसकी ओर से लड़ूंगा। तो तेरे पास तो 3 बाण है, क्या करेगा? कहते हैं मेरी शक्ति देखना चाहते हो आप? कहते हैं हाँ दिखाओ। रथ से नीचे उतरे बारबरिक, कहते ये देखो बहुत बड़ा बट वृक्ष था, तो कितने पत्ते हैं इसमें नहीं गिन सकता कोई भी। मेरी शक्ति देख। नीचे उतरा, एक बाण संधान किया अपने धनुष पर, मंत्र पढ़ के बाण छोड़ा। जा वो मंत्र पढ़ रहे थे बारबरिक, एक पत्ता भगवान ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, एक हाथ में ले लिया, बाण छोड़ा, सारे पत्तों में छेद हो गए। मेरा एक बाण सबको मार सकता है। भगवान ने कहा शक्ति तो तुम्हें बहुत है, पर यही तुम जो हारेगा, हारना तो कौरवों को था, पांडवों को तो हारने का प्रश्न ही नहीं था। उनके साथ देखा ये ठीक बात नहीं है। कहते ये मैं नहीं जानता, जो अगर कौरव हारेंगे उनकी मदद करूंगा, पांडव हारेंगे तो उनकी मदद करूंगा। भगवान ने झट अपना चक्कर छोड़ा और मार दिया, बारबरिक का सर अलग कर दिया। बारबरिक हंसने लग पड़े, हंस रहे उनका सर। कहते प्रभु मैं भी समझ गया था आप कौन है, यही तो मैं चाहता था आपके हाथ बनना, ये मेरी इच्छा पूर्ण की, मेरी कितनी मुक्ति हो जाएगी ना। भगवान कहते हैं मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो तुम। कहते हैं मैं ये महाभारत का युद्ध देखना था सारा, जाओ उस वृक्ष पर तुम्हारा आभास करो, सारा महाभारत का युद्ध तुम देखोगे। महाभारत का युद्ध हुआ, कौरवों की पराजय हुई, पांडवों की विजय हुई। अभी 5 पांडव, द्रौपदी माता, कुंती माता, सब कृष्ण भगवान के पास आए। भगवान ने कहा बारबरिक को बुलाओ। बारबरिक का सर आ गया, सबको नमस्कार किया बारबरिक ने। तो नकुल या सहदेव ने पूछा आपने सारा युद्ध देखा? कहते हैं हाँ। कहते सबसे बड़ा योद्धा कौन था युद्ध में? तो बारबरिक बोलने लगे। भगवान कहते बारबरिक, बारबरिक कहते हैं प्रभु सच नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर है। उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बोला प्रभु ये युद्ध जो है कौरव पांडवों में नहीं था, ये कृष्ण और कौरवों के बीच में था। कि जब भी मेरे पितामह अर्जुन बाण छोड़ते तो भगवान का चक्कर साथ में जाता था, ये मैंने देखा अपनी आंखों से। तो भगवान देखो अर्जुन को निमित्त बनाया। ये कहा भगवान ने, निमित्त मातर भव सब साचिन। युद्ध असल में भगवान नहीं किया। भगवान अपनी सेवा में निमित्त किसको बनाते हैं? जो भगवान का भक्त है। हम कुछ नहीं कर सकते,
प्रभुपाद जी ने भी यही कहा कि मुझे भगवान ने निमित्त बनाया, क्योंकि प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो हम सबको भक्ति अर्जित करनी चाहिए, नाम जपना चाहिए, इसी जन्म में शुद्ध भक्त बन के भगवान की सेवा में लगना चाहिए। शुद्ध भक्त बन गए तो भगवान की कृपा से हम भगवान के धाम में, जो कि इस कलयुग में भगवान ने बड़ा आसान कर दिया, हम लोग गौलोक धाम को चले जाएंगे और वहाँ से फिर पृथ्वी पर नहीं आना पड़ेगा। गौलोक धाम का वर्णन भगवान ने गीता में कहा, ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्कृत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मेरा जो धाम है वहाँ सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, वहाँ अग्नि नहीं है, वहाँ फिर अंधकार होगा। मेरा जो धाम है उसमें जो एक बार जाएगा वापस नहीं आता। भगवान का धाम जो है वहाँ रहने वाले स्वयं उनके शरीरों से प्रकाश निकल रहे हैं, सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर। और भगवान का धाम वहाँ कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष सुरभि रवि वाली अंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वहाँ पर कल्प वृक्ष मनचाहा फल देने वाले वृक्ष हैं। गाय जितना दूध चाहिए उतना वो देती हैं, वो भगवान का धाम। ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्कृत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ मेरे धाम में कोई एक बार जाता फिर पुनः वापस नहीं आना उसको होता। तो यही जीवन का उद्देश्य है। ये मौका हम कलयुग के लोगों के लिए, अगर हम इसको अवेल करना चाहते हैं तो फिर अकेले नहीं, प्रचार करने का प्रयास करो, तब भगवान रिकॉग्नाइज करेंगे। हरि नाम करो, जो मिलता है उसको भगवान का बारे में कहो, जो मिलता है उसको प्रभुपाद जी की पुस्तक दो, प्रभुपाद जी के बारे में बताओ, महाप्रभु के बारे में बताओ, तो हम भी धाम में पहुंच सकेंगे। तो ये बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरी मौका सबको मिला है धाम में जाने का। तो इसका लाभ हम सबको उठाना चाहिए। लोगों को पता नहीं है, उनको बोलो, बताओ, जो मिले। भगवान ने ये भी कहा, गौर भगवान ने जो आज के दिन प्रकट हुए, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से तुम जहां के भी हो वहां के तुम गुरु बन जाओ। तेरा देश कौन सा है? ये गुजरात को अपना देश नहीं मानता, कहते मेरा देश भारतवर्ष है। सारे भारत का गुरु बन जा तुम। महाप्रभु ने कहा मैं थोड़ा कह रहा हूं, अगर गुजराती है तो फिर गुजरात का गुरु बन, जो जहां का है वहीं का गुरु बन जाए। अमार आज्ञा गुरु हो या तारो ही दे। कोई ऐसी जगह पैदा होगा जहां पर तमिल बोली जाती है, इंगे पो कुड़कुड़िया सापड़ते ला, इंगे वाह, तो तुम वहीं गुरु बन जाओ। तुम गुजरात में बोलता है गुजराती, મને આવડે છે, થોડું આવડે છે, બધું નથી આવડતી, બોલવાની કોશિશ कर रहा છું, सिखवाने की कोशिश कर रहा छूँ। तो ये तेरा काम है, जो जहाँ का है वहीं गुरु बन जाए। भगवान ने कहा है, महाप्रभु ने कहा है, प्रचार करो, हरि नाम करो, हरे कृष्णा बोलो। हरे राम अमार आज्ञा गुरु हो या तारो ये देश। कैसे गुरु बनूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण ने कहा मेरी शरण में आओ, हमने कहना कृष्ण की शरण में जाओ, बस गुरु बन गए। मुश्किल है गुरु बनना, बोलो। गुजराती लोग कहते हैं मुश्किल हमारे लिए बड़ा, कोई मुश्किल नहीं, सभी गुरु बनो, ये महाप्रभु की इच्छा है। तो हरि नाम का प्रचार करो, सब लोगों को भक्ति करने के लिए कहो। और भक्ति कैसी, देखो प्रभुपाद जी ने तो एक इतना बड़ा चमत्कार किया, सारी दुनिया में भक्ति, सारी दुनिया में केंद्र खोल दिए।
लेकिन अभी एक कमी क्या आ गई है, भक्त लोग हमारे मंदिरों में पैसे लेते हैं, पुजारी घंटी बजाने का महीना लेता है, भक्ति थोड़ी है वो। तो जो पैसे लेता है वो शूद्र की संज्ञा में आता है। भगवान ब्राह्मण से भक्ति चाहते हैं। ब्राह्मण कौन है? निष्काम भाव से, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, कर्म से जो भगवान की निष्काम सेवा कर रहा है वो ब्राह्मण है। निष्काम सेवा करो, कोई कामना नहीं। आज के दिन महाप्रभु ने यही शिक्षा दी। आज के दिन भगवान आए हैं, मंदिर में पुजारी रखे हैं, महीने का सैलरी लेते हैं। यहाँ कितनी देते तो महीने? यहाँ नहीं देता किसी को ये, कोई सैलरी नहीं। भीड़ भाड़ क्या करनी? भक्त प्रभुपाद कहते थे, आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ स्टार्स, मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए। आई वांट वन मून, मुझे एक चंद्रमा चाहिए। एक भी भक्त होगा तो प्रचार कर देगा, भीड़ भाड़ इकट्ठी कर ली तो कुछ नहीं होगा। इसलिए यहाँ से मेहसाना से सारा गुजरात टेक ओवर होगा। करेगा नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ निष्काम भक्ति शुरू हो गई है प्रभुपाद की कृपा से। उधमपुर से भी निष्काम भक्ति हो रही है, वहाँ भी आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जो जिसमें निमित्त बनेगा निष्काम भक्ति में, वो गुरुदेव प्रभुपाद की और गौर नेता की कृपा लेकर उसका उद्धार होगा। भक्ति निष्काम, भागवत में भी कहा है, सबे पुंसा प्रो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजय अहैतुकी अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सारे जीवों का ये कर्तव्य है। उसमें ये नहीं कि ब्राह्मण ही खाली, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गोरा काला स्त्री पुरुष सारे वो भगवान की भक्ति करें। अधोक्ष जो हमारी इंद्रियों के परे हैं, भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहैतुकी, बिना किसी हित के भक्ति तो करें, बदले में कुछ नहीं। अहैतुकी अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। जो निष्काम भक्ति की जाएगी उसी से हमारा कल्याण होगा। सकाम भक्ति तो कर रहे हैं, पैसे महीने के लेते हैं, क्या भक्ति हो रही है? भक्ति थोड़ी हो रही है, ये अपराध हो रहा है। भक्ति निष्काम, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो एक शब्द हैं हिंदी के, उनको याद रखना। भगवान के आगे चरणों में प्रार्थना की है, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। प्रभु लाख करोड़ हजार मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए बस। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। कृष्ण प्रेम पाना है, निष्काम भक्ति। महाप्रभु ने शिक्षा दी ना, ना धनम ना जनम ना सुंदरेम, धन नहीं चाहिए, गुरु है तो चेले शिष्य चाहिए। टॉम डिक एंड हैरी, चलो सबकी दीक्षा हो गई। टॉम डिक एंड हैरी, टॉम का नाम गाम, डिक का नाम हिक, टॉम डिक एंड हैरी का नाम कैरी। जाओ चेले बन गए तुम सब। नहीं, महाप्रभु ने ना धनम, धन नहीं चाहिए। अभी कथावाचक हैं, एक कथावाचक 12 लाख रुपया भागवत का लेता है। एक कथावाचक हल्द्वानी, कथा की 7 लाख रुपया, 1 लाख रुपया रोज का। गरीब लोग बेचारे वहाँ के जैसे भी हैं, है वृंदावन का वो। उन्होंने बड़ी मुश्किल से 4 लाख इकट्ठे किए। कब महाराज 4 लाख ले लो,
3 लाख बाद में दे देंगे हम। कहते पूरा 7 लाख रखो, नहीं तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा यहीं पर। 7 लाख पूरा करो। बेचारे बड़े लोग परेशान हो गए, पूरा 7 लाख दिया। ये हाल हो गया, बिजनेस बना दिया है। अरे बिजनेस से थोड़ा भगवान मिलेंगे, भगवान भाव और भक्ति से। जैसे हिंदी में कहा है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव का भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार। भजे भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जावे मेरा बस पूर्ण ये सत्कार। बस पूर्ण भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव बिन सब कुछ दे डाले। भाव तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे सभी का तो मुझे भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव बिन सुनी पुकारे। भाव मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित तेरे ही करती मुझे लाचार। करती मुझे भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। उनके और मेरे हृदय में एक रहता है तार। एक रहता है भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव का बांध लेते हैं मुझे यूं बांध भक्त दृढ़ जंजीर में।
इसलिए इस भूमि पर होता है मेरा अवतार, होता है भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक था। देखो भगवान भाव के भूखे हैं, हम क्या भगवान को दे सकते हैं? हमारा कुछ भी नहीं है। जो भगवान को भाव से भजता है वो भवरूपी सागर से पार होता है। कोई कहे कि बड़े पैसे वालों को भगवान मिलते हैं, मिलते हैं पैसे वालों को भगवान। अगर भाव है तो उनको भी मिल सकते हैं, पर भाव नहीं है तो नहीं मिलेंगे। अभी कई कथाएं हैं, अभी आप देखो, मुझे कुछ कथाएं, एक आध कथा यहाँ राजस्थान में धन्ना जाट हुए। धन्ना जाट थे, वो भी अवतारी पुरुष थे, बड़ा भाव था उनका भगवान के प्रति। तो एक बार वो खेत में अपना बीज बोने जा रहे थे तो संत मिल गए उनको रास्ते में। तो वो बीज उन्होंने बेचकर संतों को भोजन करा दिया। बोला घर वालों को बोल दूंगा, खेत में नमी नहीं थी, वो बीज पैदा नहीं हुआ। लेकिन बिना बोए हुए जो संतों के पेट में बोया, भगवान ने उनके खेत में बड़ी सुंदर फसल कर दी। सुंदर, लोग कहें भी धन्ने की फसल बहुत बढ़िया। धन्ना सोचे मैंने तो बोया ही नहीं था, ओ संतों के पेट में बोया था तो पैदा कर दिया भगवान ने। अभी धन्ना भजन में लगे रहते हैं, हर समय भजन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे। धन्ना जाट हर समय भजन करते रहते थे भगवान का। देखो भगवान भक्तों की कितनी चिंता करते हैं। ये कथा भक्तमाल में है, सत्य कथा है, कोई दंत कथा नहीं है। तो अभी फसल हुई, उसकी रखवाली करनी पड़ती है। तो भगवान एक सीधा साधारण व्यक्ति बन के आगे कहा कि मुझे कुछ काम चाहिए। धन्ने को कहते हैं। कहते क्या काम कर सकते हैं आप? कहते मैं खेत की रखवाली कर सकता हूँ। कहते को पैसे पूछे तो हमारे पास है नहीं देने के लिए। कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं उसके सेवक के रूप में जो अनाज पैदा होगा आधा कर लेंगे। धन्ना कहता है बैल हमारे, जमीन हमारी। झूठ नहीं बोला, बीज तो डाला ही नहीं था। चुप हो गए। अच्छा ठीक है, आधा कर लेंगे। फिर सेठ जी मैं भोजन भी यहीं करूँगा, खेत में यहीं रहूँगा मैं। भगवान खेत की रखवाली करते थे, धन्ना जाट की खेत की। एक दिन धन्ना जाट जो हैं भगवान के लिए भोजन लेके आए। भगवान लेटे हुए थे तो सो रहे हैं, चादर ऊपर ली है। धन्ना जाट सोचने लगे सोए हुए को जगाना तो नहीं चाहिए, पर ये तो मैं भोजन लाया हूँ उनके लिए। चादर ऐसे की तो कीर्ति कुंडल मोर मुकुट, भगवान धन्ना जाट है। भगवान उठे, फिर नॉर्मल बन गए, हो दर्शन भी दे दिए। उस समय क्या, एक दिन धन्ना कहता है प्रभु मुझे अपने गले लगाओ आप।
नहीं, तुम्हें गले नहीं लगाएंगी। क्यों? तुम्हारा गुरु नहीं है कोई भी। कहते आप जिसके पास है गुरु क्या करना है? कहते नहीं, बिना गुरु के नहीं मिलता किसी को भी। आप बताओ फिर किसको? कि तुम जाओ, रामानंदाचार्य है बनारस में, उसमें बहुत बड़े महान रामानंदाचार्य, उनको उनकी से दीक्षा लो। उनसे जाके दीक्षा ली और फिर भगवान धन्नाचार्य के साथ रहते थे। भगवान को भक्ति अच्छे लगते हैं। भगवान ने कहा आम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन होता हूँ। और प्रभुपाद जी ने भक्ति का दान दिया है। ये लुप्त हो रहा है, बस पैसा दिख रहा है हमको, हमें भरोसा नहीं है भगवान पर। भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। हमें भगवान पर भरोसा करना है और भक्ति करनी है भगवान की। और देखो यही भक्ति भगवान ने दी है। निष्काम भक्ति भगवान ने, प्रभुपाद जी ने दी है। इसको वैसे ही बनाए रखो। जो चाहते हैं भगवत कृपा, जो नहीं बनाए रखते हैं बेचारे, उन पर, उनके लिए प्रार्थना करो। कोई उनके कर्म बीच में आ रहे हैं, वो भक्ति नहीं करना चाहते, वो पैसे ही बनाना चाहते हैं, उन पर भी दया करो। जो भक्ति नहीं करना चाहते ना, उनको भी बुरा मत मानो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया को कभी मत छोड़। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पशुओं पर भी दया कर दी, जंगली जानवरों पर भी दया कर दी उन्होंने। ऐसे ही हमारे गौर भगवान झारखंड के जंगल से आते हुए जब बाघ पर दया की, जंगली जानवर, जो जो जिन जिन के कानों में भगवान के बुखार बिन से निकला हुआ हरि नाम गया, सभी कीर्तन करने लग पड़े। हाथी भी कीर्तन करने लग पड़े। तो भगवान ने सबको हरि नाम दिया। महाप्रभु ने जगाई गौ निताय, नित्यानंद भगवान ने जगाई मदाई का उद्धार किया। महापापी थे। तो कलयुग में सबका उद्धार हो सकता है, पर निष्काम भक्ति, भक्ति निष्काम। हमारे पाप बीच में आ गए, निष्काम भक्ति खत्म हो रही है। मंदिर में पुजारी है, महीने का मिलता है मेरे को 12,000 रुपया महीना। एक मंदिर में एक पुजारी था, उसने बोला तेरे को 15,000 देंगे, तुम्हारे गुरु जी से दीक्षा ले। कहते नहीं लूँगा, मैंने अपना गुरुदेव चुन रखा है। 15,000 का लालच दिया नहीं, उसने शुरू किया। आज वो भक्त है, निष्काम सेवा कर रहा है। तो एक कलयुग में जो दोष आ गया है, इसको प्रयास करो। जो भी प्रयास करेगा उसका जीवन सफल होगा। ये मत सोचो जी कोई बात हो नहीं सकती। ये असंभव था कि विदेशी लोग नाम जपेंगे, कीर्तन करेंगे, शाकाहारी बन जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद कृपा से बन गए नहीं बन गए? बोलो, बने नहीं बने? हम तो भारतवासी हैं, हम भी यहाँ बन सकते हैं, लेकिन प्रयास में लग जाओ। जहाँ भी हम थोड़ा बहुत जितना कर सकते हैं, निष्काम करो बस। और महाप्रभु ने निष्काम भक्ति दी है। कीर्तन करना सिखाया भगवान ने। उनके पास सारे बड़े महान थे और सबको भगवान ने मुफ्त में दवाई मिलनी कहाँ? ये बिना पैसे के कुछ नहीं लेता है। चल। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, ये संकीर्तन आंदोलन पूरी दुनिया का कल्याण कर सकता है। हमें करवाने वाला बनना है। निष्काम भक्ति करनी है भगवान की, जीवन को सफल करना है। और मैं आगे ना बढ़ता हुआ प्रवचन को यहीं विराम देता हूँ। अभी प्रभुपाद जी की शिक्षामृत पढ़ेंगे हम। आज तारीख है 14 और दिन है शुक्रवार। तो 14 तारीख को शिक्षा प्रभुपाद जी ने मायापुर में दी थी। क्या कहा था प्रभुपाद जी ने? एक बार एक मूर्ख एक पेड़ की टहनी पर बैठा था।
और उसी को काट रहा था। इधर बैठा है, इधर से काट रहा है। किसी ने उससे कहा, अरे तू गिर जाओगे। गिर जाऊंगा। किंतु जब मैं गिर गया तो उसने कहा, अरे आप तो कोई महान ज्योतिषी हैं। आप तो कोई महान ज्योतिषी हैं। तो ज्योतिषी के पास कौन जाता है? केवल मूर्ख लोग। प्रभुपाद कहते हैं मूर्ख लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जाएगा। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। क्यों मैं किसी ज्योतिषी के पास जाऊं? ज्योतिषी जाति कुछ नहीं, ऐसे भ्रम में डाल देंगे। भक्ति करो भगवान की। प्रभुपाद की कृपा लो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को? एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? तेरे पास नहीं है कोई आज? आप में से किसी को कोई प्रश्न? किसी माता को? अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो मेरे पास उत्तर भी नहीं है। हरे कृष्ण।